जय हिंद साथियों। मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के बारे में और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के सवालों को हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारे त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित कुछ फार्मूलों की। जैसा कि हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने साइन 2a, कॉस 2a और टेन 2a से संबंधित भी फार्मूले पढ़े थे। साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टेन 2a बराबर 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे हमने साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a के भी फार्मूले पढ़ रखे हैं। इन फार्मूलों का हमें यहाँ उपयोग करना पड़ेगा। अगर ये फार्मूले आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये सारे फार्मूले लिखकर छोड़ देंगे, आप वहां से इस फार्मूलों को नोट कर सकते हैं। त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित सारे फार्मूले हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, वहां से आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के इन सवालों को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक बात और कि अगर हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सवालों को हल करना है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी वैल्यू हम प्रतिस्थापित करेंगे तो इन सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हमारे दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में स्क्वायर मिल रहा है तो सबसे पहला प्रयास हमारा कि देखिए कि क्या 2a के फार्मूले के रूप में उस फलन को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्या 2a के फार्मूले के रूप में वो फलन बन पा रहा है। तो हम सबसे पहले 2a का फार्मूला ट्राई करेंगे। लेकिन अगर 2a का फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है तो हम वहां पे त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया तब के लिए जब हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में स्क्वायर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्यूब देखने को मिल जाए तो हम कंफर्म है कि हमें वहां पे 3a का फार्मूला यूज करना है। तो बात समझ में आ रही है कि अगर हमें स्क्वायर मिल रहा है तो या तो 2a का फार्मूला या तो सर्व समीकरण, और अगर क्यूब मिल रहा है तो हमें 3a का फार्मूला यूज करना है। इस सवाल में आए तो ये 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये वैसे फार्मूला है। हमने जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित सूत्र लिखे हैं तो वहां पर हमने ये सारे फार्मूले लिखवा रखे हैं, लेकिन यहां हमें ये फार्मूला सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू साइन ए। देखिए हमें लाना क्या है, क्यूब लाना है, और हमने अभी कहा है कि क्यूब लाना है मतलब कंफर्म रहिए कि 3a का फार्मूला हमको उपयोग करना है। तो हम जानते हैं साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब साइन 3a बराबर वैल्यू पुट करिए। साइन a का मान कितना है, x। साइन क्यूब a का मतलब साइन a का होल क्यूब, और साइन a की वैल्यू कितनी है x, तो 4x। ये 3a बराबर अगर हम साइन को ट्रांसफर कर दें तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और अब a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। है ना आसान।
ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरे सवाल पे आया जाए तो ये कॉस से रिलेटेड सवाल है और क्यूब हमें अभी भी दिख रहा है, मतलब कंफर्म है कि 3 का फॉर्मूला लगाना है भाई। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि माना कॉस इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर कॉस a। कॉस इनका इनवर्स है तो फॉर्मूला लगाते हैं cos 3a। तो cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। वैल्यू रख दीजिए। cos a की वैल्यू कितनी है x, तो x क्यूब, और cos a की वैल्यू x, तो 3x। भाई cos क्यूब a मतलब cos a का होल क्यूब, cos a की वैल्यू x है तो cos क्यूब a की वैल्यू x क्यूब। cos को ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब a की वैल्यू रख दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगले सवाल पे चलें, कोई दिक्कत नहीं है सवालों में। यहाँ तीसरे सवाल में दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को जोड़ने के लिए फॉर्मूले लिखवा रखे थे। यह फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड लेके आएंगे हम, तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की वैल्यू है 2/11 और y की वैल्यू है 7/24। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई। ये tan इनवर्स अगर एलसीएम ले लें तो 11 गुणे 24, तीरे गुणा कर दीजिए, 24 गुना 48 और 11 सते 77। नीचे भी एलसीएम ले लें, 11 गुणे 24, तीरे गुणा करेंगे 11 गुणे 24 माइनस 7 गुना 14। हर दोनों के बराबर है, कैंसिल। tan इनवर्स 48 का गुणा करना है 77 में, 48 में गुणा करिए 77 से, 7/56 का 6 हासिल 5, 7 चौको 28, 28 5 33, 7 यही मिलेगा। 336 के 7 से गुणा करेंगे, 6 9 6 3, तो मिलता है 3696। थोड़ा नीचे आइए, 11 से 24 में 11 चौको 44 का 4 हासिल 4, 11 दूना 22 और 22 और 4 26 माइनस 14। तो ये tan इनवर्स गुणा सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 के बारे में। सवाल नंबर 3 में कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यहाँ पर हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को जोड़ने और घटाने के फॉर्मूले पढ़े। यहाँ पर सबको मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड ला देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की वैल्यू 2/11, y की वैल्यू 7/24। फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। ये tan इनवर्स
ऊपर अगर हम एलसीएम लें तो 11 गुणे 24, मैं तिरे गुणा करिए 24 गुना 48 और 11 सते 77। नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे भी एलसीएम मिलता है 11 गुणे 24, तिरे गुणा कर दें 11 गुणे 24 माइनस 7 गुना 14, दोनों के हर बराबर है, कटेंगे। ये tan इनवर्स जोड़ना है भाई, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, नीचे आइए 11 चौको 44 का 4 हासिल 4, 11 दूना 22 4 26 माइनस 14, ये बचता है tan इनवर्स 125 बटे 264 में से 14 जाएगा 250 और 125 गुना 250 तो मिल जाता है tan इनवर्स 1/2। आसान है, कोई समस्या नहीं है। फार्मूले याद होने जरूरी है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के जो फार्मूले हमने पिछले वीडियो में बनाए हैं उन्हें जरूर देखें, क्योंकि लगभग सारे सवाल इन फार्मूलों पे ही बेस्ड हैं। अब आगे अगले सवालों पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ये 2 tan इनवर्स x है। अगर केवल tan इनवर्स x होता तो हम दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते थे, लेकिन ये जो आगे हमने 2 लिख दिया इसकी वजह से पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहां तक पहुंच पाएंगे। तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x, तो भाई x की वैल्यू कितनी है 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स 1/7। ये मिलता है हमें tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1 अपान 1 माइनस 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये tan इनवर्स 1 अपान 4 एक कम 4, 4 में से 1 गया 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर आएगा तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फॉर्मूला अब बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। आगे चलें तो ये tan इनवर्स ऊपर एलसीएम 7 और 3 का 21 गुणा कर दें 7 चौको 28 और इधर गुणा कर दे 3 1 का 3, नीचे भी एलसीएम मिलेगा 21, 21 से गुणा करेंगे 21 से कम 21 और 4 1 कम 4, 21 से तो 21 कटेगा, दोनों के हर बराबर हैं। ये tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ दें 31 और 21 में से 4 घटा दे 17, और यही तो सिद्ध करना है, तो दिक्कत नहीं है। 5वें सवाल में आ जाए। 5वां सवाल दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। इसको सरलतम रूप में लिखिए, मतलब जितना छोटा कर सकते हैं छोटा करिए। यहाँ स्क्वायर हमें अस्पष्ट दिख रहा है, स्क्वायर है तो पहले हमारा काम है 2a का फॉर्मूला बनता है क्या, तो देखें तो tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, बटे में कुछ होता ही नहीं है और उसमें भी हमारे पास रूट नहीं मिलता है। यहां पर हमें रूट भी मिल रहा है और अपान में भी कुछ टर्म दिए गए, मतलब 2a का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों की बात करें तो भाई tan इनवर्स है
हमें यहाँ पर कैसे भी करके tan लेकर आना है। tan से रिलेटेड कौन सी सर्वसंख्या हम लगा पाएंगे? तो भाई tan से रिलेटेड एक ही तो सर्वसंख्या पढ़ी थी हमने। सर्वसंख्या क्या थी? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बीच में रूट के प्लस दे रखा है, मतलब ऐसा टर्म ट्रांसफर करिए जो जाके प्लस हो जाए। वही माइनस को ट्रांसफर करेंगे प्लस होगा, मतलब sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब x की जगह पर क्या लाना है? tan थीटा। तो फॉर्मूला बन सकता है। तो मानते हैं हम कि माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, वैल्यू रखिए, ये tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मान tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी है? tan थीटा। ये tan इनवर्स अंडर रूट में, यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकाल दें तो मिलता है sec थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। फलनों को सॉल्व करने के लिए साइन कॉस में तोड़ दीजिए। tan इनवर्स sec बराबर 1 अपान कॉस और tan बराबर साइन अपान कॉस। ऊपर एल्सियम ले लें तो tan इनवर्स एल्सियम क्या मिलता है? कॉस थीटा, ऊपर हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में हमारे पास है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। दोनों के हर बराबर है, कैंसिल, बचा tan इनवर्स, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। ये tan इनवर्स आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर cos के साथ 1 आ जाए तो cos 2a का ऐसा फार्मूला जिससे उस 1 को हम कैंसिल कर सके। भाई cos 2a के फार्मूले हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहां पर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लगाएं तो हम 1 को कैंसिल कर सकते हैं। और 2a के फार्मूले की खासियत है कि वो हमारे दिए गए थीटा की वैल्यू को आधे के रूप में तोड़ता है। जैसे cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a, 2a किस में कन्वर्ट हुआ? a में। तो जो वैल्यू दी गई है उसका आधा मिलेगा हमें। तो ये 1 माइनस cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो थीटा का आधा मतलब थीटा बाई 2। नीचे साइन 2a का फार्मूला तो 2 साइन a का मान थीटा का आधा इंटू कॉस a। ये tan इनवर्स, ऊपर ब्रैकेट ओपन करें 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां 1 से 1 कैंसिल, बचता है tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2, साइन से साइन की पावर कैंसिल, बचता है tan इनवर्स, ऊपर साइन थीटा बाई 2 नीचे कॉस थीटा बाई 2 और साइन अपान कॉस बराबर tan थीटा बाई 2। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचता क्या है? थीटा बाई 2। भाई 1/2 थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो मिलता है 1/2 tan इनवर्स x। ये इसका सरलतम रूप है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है।